बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं लाइबा वकास। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। गुजरा और गिरदोनवा के इलाके भी धुंध की लपेट में, मोटरवे M4 को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। हफ्साबाद में धुंध के डेरे, मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज मालाकंड के शहर बटखेला में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। जलसे से PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। मुंतजमीन का जलसे में 10,000 कुर्सियां लगाने का ऐलान। जलसे में शिरकत के लिए दूर दराज मकामात से काफिलों की आमद शुरू हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, नवाज शरीफ फौज को ये कह रहे हैं कि अगर फौज हुकूमत को नहीं गिराती तो फौज जनरल कमर जावेद बाजवा और ISPR चीफ को गिरा दे। PDM की मायूसी की इंतहा ये है कि अब GHQ जाने की बात कर रहे हैं। इत्मीनान रखें, इन सब का इलाज होने वाला है। वज़ीर आज़म का सोशल मीडिया से वाबस्ता अफराद से गुफ्तगू में इजहार ख्याल। अपोजिशन को बेशरम नवाज जरदारी को टोट बटोट करार दे दिया। सौदन गैस कंपनी का आज से CNG 3 दिन के लिए बंद करने का ऐलान। एलामिया के मुताबिक LNG और मकामी गैस पर चलने वाली CNG भी बंद रहेंगे। सिंध में अब CNG जुमेरात सुबह 8 बजे दस्तयाब होगी। मुल्क भर में बिजली का तफसीली निज़ाम बहाल कर दिया गया। MTDC का दावा, लेकिन ब्रेकडाउन हुआ क्यों था, वजह सामने ना आ सकी। सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी ने इब्तदाई तहकीकात के बाद गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन में काम करने वाले एडिशनल प्लांट मैनेजर समेत 7 मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने बिजली के ब्रेकडाउन का मलबा गुज़श्ता हुकूमतों पर डाल दिया। कहा, माजी में बिजली की पैदावार पर ही काम किया गया, घरों तक बिजली पहुंचाने पर तवज्जो ना दी गई। मौजूदा हुकूमत अब बिजली के तरसीली निज़ाम पर तवज्जो दे रही है। पावर डिवीजन के मुताबिक जुलाई 2019 तक जनवरी 2020 तक गर्दिशी कर्जे में इजाफे को माहाना 12 से 14 अरब तक लाया गया। अगस्त 2018 में गर्दिशी कर्जे में माहाना इजाफा 39 अरब रुपए था। वज़ीर आज़म के अहकामात पर जनवरी और अप्रैल 2020 में टैरिफ एडमिनिस्ट्रेशन मौखर की गई। कोरोना के बायस मार्च 2020 से 3 महीने के लिए बिल मौखर किए गए और बिल मौखर और रिलीफ के बायस सर्कुलर डेट में 320 अरब रुपए का इजाफा हुआ। बानी सिंध मदरसतुल इस्लाम हसन अली अफंदी के पोते ज़ैन अफंदी के कत्ल का मुअम्मा हल ना हो सका। मकतूल की अहलिया ने वाक़े को कत्ल करार दे दिया। पुलिस को बयान में मकतूल की अहलिया का कहना था, ज़ैन अफंदी को दूसरे कमरे में ले जाकर कत्ल किया गया। इससे पहले तफ्तीशी हुकाम का भी कहना था कि कातिलों की तरीक़ेकार से नहीं लगा कि ये लूटमार की वारदात थी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, स्टेट बैंक की जानिब से तहरीक इंसाफ के 23 अकाउंट की निशानदेही के बाद भी इलेक्शन कमीशन क्यों फैसला नहीं करता। पनामा केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर हो सकती है तो फॉरेन फंडिंग केस की क्यों नहीं हो सकती। मरियम औरंगजेब का कहना था, 19 जनवरी को PDM इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेगी। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि 19 जनवरी से पहले फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करे। और व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले खबरदार, मैसेजिंग ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी में गैर मामूली तब्दीलियां। फरवरी से व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों का फ़ोन डेटा थर्ड पार्टी बिलखुसूस फेसबुक से शेयर किया जाएगा। सारिफ को अपना नाम, मोबाइल नंबर, तस्वीर, फ़ोन मॉडल भी व्हाट्सएप को मुहैया करने होंगे। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स के साथ नए ट्रांजैक्शन और पेमेंट फीचर की इंफॉर्मेशन और सारिफ की लोकेशन भी व्हाट्सएप के पास होगी। A1 टीवी से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk और आप हमें YouTube, Facebook, Twitter और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।